Hello students, let us solve exercise 8.3 second one. The question is convert each part of the ratio to percentage and the first one is 3:1. तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमारे पास एक रेशियो है, उस रेशियो को हमको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। और याद रखिए एक रेशियो के दो पार्ट्स होते हैं। अब इसके सोल्यूशन में सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमको क्या आइडेंटिफाई करना होगा कि टोटल पार्ट्स कितने हैं। तो टोटल पार्ट्स कैसे पता करेंगे, यहाँ पर ऑब्जर्व करिए। यहाँ पर सबसे पहले गिवन रेशियो देख लीजिए, लिख लीजिए गिवन रेशियो इज इक्वल टू 3:1। तो ये गिवन रेशियो है। तो यहाँ टोटल पार्ट्स देख लीजिए, टोटल पार्ट्स इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर दीजिए 3 and 1, यानी 3 + 1 इज इक्वल टू 4। तो टोटल पार्ट्स यहाँ पर कितने, 4 हैं। अब इस 4 को यूज़ करना है इन दोनों के साथ। यहाँ पर दो फ्रैक्शंस बनाना है हमको। अब वो दो फ्रैक्शंस कैसे बनेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर पहले वाला नंबर ये जो 3 है, ये और इस 4, इन दोनों को यूज़ करके फर्स्ट पार्ट हम बनाएंगे। तो देख लीजिए फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू, पहला वाला नंबर है 3, उसको न्यूमरेटर में लिखिए, डिवाइडेड बाई टोटल पार्ट्स है 4। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इस फर्स्ट पार्ट को हमको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो वो कैसे करेंगे, 3/4 इंटू 100%। अब 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, या फिर सीधा सीधा बेसिक लॉन्ग डिवीजन जो होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। 4 2 ज़ा 8, 2 0 comes down, so 4 5 ज़ा is 20. Now 4 25 ज़ा 100. Now 25 3 ज़ा is 75%. अब सेकेंड पार्ट के लिए आप क्या कर सकते हो आसानी से, सेकेंड पार्ट विल बी इक्वल टू, अब ये 75% है, टोटल परसेंटेज कितना होता है, 100 होता है। 100 में से 75 को अगर आप माइनस कर दोगे तभी भी आपको आंसर आ जाएगा। या फिर सीधा सीधा जैसे यहाँ पर हमने 3/4 फर्स्ट पार्ट बनाया था फर्स्ट वाले नंबर को और टोटल को लेके, वैसे ही सेकेंड वाला नंबर लीजिए, यानी 1 डिवाइडेड बाई टोटल, दैट इज़ 4, फ्रैक्शन बन गया। तो अब इसके बाद इसको फिर हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो ये 1/4 इंटू 100%। अब फिर सेम 4 1 ज़ा 4, 25 ज़ा, अब देख लीजिए 25 1 ज़ा 25% एज इट इज़। तो ये हो गए हमारे दोनों पार्ट्स कन्वर्ट परसेंटेज में। दैट इज पहला है 75%, नेक्स्ट है 25%। लेट अस सॉल्व द बी बिट। इट इज 2:3:5। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले लिख लेंगे गिवन रेशियो। क्या है रेशियो, 2:3:5। उसके बाद इसके टोटल पार्ट्स कैसे पता करेंगे, ये जो नंबर्स हैं इनको ऐड कर देंगे, 2 + 3 + 5, 2 + 3 is 5, 5 + 5 is 10। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हम यूज़ करेंगे 10। तो अब देखिए फर्स्ट पार्ट क्या होगा, फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर यानी 2 डिवाइडेड बाई 10। तो ये कन्वर्ट हो चुका है फ्रैक्शन में, इसको कन्वर्ट करना होगा परसेंटेज में। तो 2/10 इंटू 100%। तो देख लीजिए 10 1 ज़ा 10, 10 ज़ा 2 इंटू 10% इज़ 20%। तो ये फर्स्ट पार्ट का परसेंटेज हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट होगा, सेकेंड नंबर यूज़ करेंगे, दैट इज़ 3 डिवाइडेड बाई द टोटल 10 इंटू 100%। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली इंटू 100% लिख लिया। 10 1 ज़ा 10, 10 ज़ा, तो ये हो गया 3 10 ज़ा 30%।
बहुत सिंपल है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज इक्वल टू थर्ड वाला नंबर देखिए क्या है, 2:3:5, तो इसीलिए 5 बाई टोटल पार्ट्स 10, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 5/10 इंटू 100%, 10 1 जा 10 10 जा 5 10 जा is 50%. That's our final answer. Question C and D you have to try by yourself, it's for your homework. Now let us come and solve the third question from the same exercise, which is 8.3. The question is, the population of a city decreased from 25,000 to 24,500. Find the percentage decrease. तो यहाँ पर क्या है, एक सिटी है, एक शहर है, उस शहर में 25,000 लोग रहते थे, तो 25,000 से वो उनकी जो वैल्यू थी, जो पॉपुलेशन थी, वो क्या हो गई, 24,500 हो गई, यानी 500 लोग कम हो गए उस शहर में। तो अब हमको पता करना है कि कितना परसेंटेज डिक्रीज़ हुआ। तो परसेंटेज डिक्रीज़ या परसेंटेज इंक्रीज़, ये दोनों मालूम करने के लिए एक छोटी सी टेक्निक है। तो उसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए, परसेंटेज इंक्रीज़ या डिक्रीज़ इज इक्वल टू amount of change by original amount into 100। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हमको यूज़ करना है। अब इस फॉर्मूला के हिसाब से देखिए, यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक वैल्यू है न्यू वैल्यू और एक वैल्यू है ओल्ड वैल्यू। तो अब इसमें ओल्ड वाली वैल्यू कौन सी है, यानी यहाँ पर क्या हुआ, 25,000 से चेंज हो गई वैल्यू 24,500। तो ये जो पहले वाली वैल्यू थी, ये जो वैल्यू थी, ये ओरिजिनल वैल्यू थी, और ये जो वैल्यू है, ये न्यू वैल्यू है। तो जो अमाउंट ऑफ चेंज होता है वो कैसे पता करेंगे हम, जो ओरिजिनल वैल्यू होगी उसमें से न्यू वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी देख लीजिए, पहले थी 25,000, अब है 24,500, तो कितना फ़र्क होगा दोनों में, वो डिफरेंस से, सब्ट्रैक्शन से हम पता कर लेंगे। तो न्यूमरेटर में लिख देंगे 25,000 माइनस 24,500 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल अमाउंट। ओरिजिनल अमाउंट इज नथिंग बट ओरिजिनल वैल्यू जो पहले थी, पुरानी वैल्यू। तो पुरानी वैल्यू क्या थी, 25,000 इंटू 100। अब देखिए यहाँ पर के दो ज़ीरोज़ कैंसिल हो गए, यहाँ के दो ज़ीरोज़ कैंसिल हो गए। तो अब इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ का आंसर हमको मिलेगा एज 500 डिवाइडेड बाई, यहाँ 100 तो कैंसिल हो चुका है, इधर नीचे बचा 250। यहाँ पर परसेंटेज का सिंबल यूज़ कर लीजिए, तो 0 0 कैंसिल्ड, 25 1 जा 25 2 जा, तो इसका आंसर हो गया 2%। दैट्स आवर फाइनल आंसर। Question number 4. Arun bought a car for rupees 3,50,000. The next year the price went up to 3,70,000. What was the percentage of price increase? तो यहाँ पर अरुण ने कार ख़रीदी थी 3,50,000 में, नेक्स्ट ईयर क्या हो गया, उसी कार का प्राइस जो है 3,70,000 हो गया। यानी यहाँ पर कितना चेंज आया, 20,000 का चेंज आया। चेंज इन द अमाउंट इज 20,000 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस 3,50,000 इंटू 100। सिमिलर मेथड है, सिमिलर प्रोसीजर है, आपको जो है ये
एज अ होमवर्क करना है ये वाला प्रॉब्लम. सो लेट्स गो टू द फिफ्थ वन. I buy a TV for rupees 10,000 and sell it at a profit of 20%. How much money do I get for it? तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक टीवी ख़रीदा. वो टीवी को हमने 10,000 रुपीज़ में ख़रीदा और उसको बेच दिया. जब हमने उसे बेचा तो हमको 20% का प्रॉफिट हुआ. तो हमने कितने हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, मतलब टोटल हमको कितना पैसा मिला, ये हमको कैलकुलेट करना है यहाँ पर. तो याद रखिए ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स में हम सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन में एसपी, सीपी, प्रॉफिट परसेंटेज, ये सारी चीज़ें मेंशन करते हैं, जिससे प्रॉब्लम्स आसान हो जाता है सॉल्व करने के लिए. तो अब हम वही करेंगे. तो सबसे पहले लिख लेंगे गिवन दैट में सबसे पहले आई बाई अ टीवी फॉर रुपीज़ 10,000, यानी मैंने ख़रीदा था. कितने में ख़रीदा था? 10,000 रुपीज़ में. तो जब हम ख़रीदते हैं तो उसको कॉस्ट प्राइस में लिखते हैं, यानी सी पी इज़ इक्वल टू रुपीज़ 10,000. अब एंड सेल इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%. तो हमको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ. तो प्रॉफिट की वैल्यू हमारे पास नहीं है, प्रॉफिट का परसेंटेज हमारे पास है. प्रॉफिट परसेंटेज है 20%. ओके, तो 20% प्रॉफिट हुआ तो हमको कितने पैसे मिले ये हमको पता करना है. तो कितने पैसे मिले, कब मिले? बेचते वक्त. तो बेचने वाला प्राइस हमको पता करना है, सेलिंग प्राइस हमको पता करना है अगर 20% प्रॉफिट हुआ तो एक फॉर्मूला है, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाई सी पी इंटू 100. तो वो फॉर्मूला लिख लीजिए, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट बाई सी पी इंटू 100. ये फॉर्मूला है. तो अब फॉर्मूला के हिसाब से प्रॉफिट परसेंटेज की जगह पर हम लिख देंगे 20 इज इक्वल टू, प्रॉफिट हमको नहीं पता इसीलिए प्रॉफिट की जगह पे प्रॉफिट ही होगा, डिवाइडेड बाई सी पी. सी पी है कॉस्ट प्राइस 10,000 इंटू 100. अब यहाँ पर ये 2 ज़ीरोज़ एंड ये 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगे और ये क्या बचेगा यहाँ पर देख लीजिए, 20 इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 100. तो जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको भेज देंगे, यानी इस 100 को डिवाइडेड बाई 100 को इस तरफ भेज देंगे. तो ये आएगा यहाँ पर 20 इंटू 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट. तो 20 इंटू 100 होगा 2,000 इज इक्वल टू प्रॉफिट. तो हमको प्रॉफिट आ गया एज 2,000. रुपीज़. अब हमको पता करना है एस पी. तो एस पी क्या होता है? एस पी इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. तो कॉस्ट प्राइस है 10,000 प्लस प्रॉफिट है 2,000. तो 10,000 प्लस 2,000 इज 12,000. Therefore, selling price is equal to rupees 12,000. Questions 6, 7, 8 are your homework. You have to try them by yourself. In the next video, we are going to learn a new concept which is known as simple interest. So let us continue in the next video.